शुक्रवार की शाम खून से रंग गई। रूप सिंह स्टेडियम और बाल भवन के बीच एक महिला को उसके पति ने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। मृतका का नाम था नंदिनी और उसे मारने वाला कोई और नहीं, उसी का पति अरविंद सिंह परिहार था। हत्या से ठीक पहले अरविंद फेसबुक पर लाइव आया। भाइयों, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू। उसकी पत्नी के कई लोगों से अनैतिक संबंध थे और उसने खुद को ठगा हुआ बताया। लाइव में अरविंद ने दो युवकों अंकुश पाठक और कल्लू का नाम लिया और फिर कुछ ही देर में उसने नंदिनी को बीच सड़क पर रोका और देसी कट्टे से लगातार 5 राउंड फायरिंग कर दी। वो टाइप का व्यक्ति दिख रहा था। वो मैं कोर्ट से आ रहा था। मैं जैसे तरुण पुष्कर के पास पहुंचा हूं तो बच्ची रोड पर डली हुई थी और उसके पास में फायर कर रहा था। 3 राउंड तो मेरे सामने फायर किया उसने, बाकी उससे पहले कितने कर दिए उसका अंदाजा नहीं। नंदिनी को 4 गोलियां लगी थी, सिर, जबड़े और पेट में। 2.5 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही, लेकिन आखिरकार मौत ने उसे निगल लिया। इस सन की हत्यारे को पकड़ना भी आसान नहीं था। जब पुलिस पहुंची तो अरविंद ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। मजबूरन पुलिस को आंसू गैस और बल का प्रयोग करना पड़ा। देखिए, दोनों इसमें जो इंजर्ड हुई है नंदिनी विवाहित महिला है और जो इसमें आरोपी पकड़ा गया अरविंद, ये भी विवाहित है। दोनों सेपरेटली विवाहित हैं, लेकिन लंबे समय से इसने अपने पति को तलाक नहीं दिया और उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया। दोनों काफ़ी लंबे समय तक लिव इन में रहे हैं जी। करीब 1.5 साल पहले दोनों में विवाद हुआ था। विवाद इस प्रकार से हुआ था कि इसने उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की अरविंद ने नंदिनी के ऊपर। उसमें 307 की अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR भी हुई। FIR के बाद गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जब ये नंदिनी ने ही हाईकोर्ट में पिटीशन लगा के कि FIR सही नहीं है, इसकी जमानत कराई थी जी। इस प्रकार की रिलेशनशिप जहां दोनों के विवाहित पति पत्नी हैं और लिव इन में रह रहे हैं, 307 की FIR होने के बाद उसको जो है कंप्रोमाइज़ करा दिया गया। तो पारिवारिक को इस प्रकार की विवाद की स्थिति में ये घटना हुई है। पुलिस को जैसी सूचना मिली तत्काल उसको ओवरपावर किया गया, कस्टडी में लिया है। पूरी चीज़ इन्वेस्टिगेट होगी तो बाकी चीज़ सामने है। जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई। नंदिनी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे, यहाँ तक कि उसने अपने पहले पति की हत्या के मामले में 4 साल जेल भी काटी थी और अरविंद से पहले उसके कई पुरुषों से संबंध थे जिनसे वह पैसे ऐंठती थी। मृतका का ये बैकग्राउंड निकल कर आया कि वो 5 अलग अलग लोगों पर पहले FIR करा चुकी थी और स्वयं मृतका पर भी 2 FIR दर्ज थी, जिसमें एक पूर्व पति की हत्या के आरोप में वो 4 साल तक जेल भी रहकर आई थी। और फिलहाल वो जी शुरुआती पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि चूँकि मृतका पहले भी इस पर एक FIR करा चुकी थी 307 की और उसके द्वारा मृतका के द्वारा इसमें राजीनामा कर लिया गया था और अब पुनः वो एक नई FIR की धमकी देकर उसको ब्लैकमेल कर रही थी जो लड़का। बिना तलाक के लिव इन रिलेशन, फिर आर्य समाज मंदिर में चुपचाप शादी, कई बार अलगाव, मारपीट, पुलिस थाने और केस दर्ज। ये रिश्ता कब प्यार से नफरत और फिर हत्या तक पहुंच गया, किसी को अंदाजा नहीं था। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक चेतावनी है उन रिश्तों के लिए जो झूठ और धोखे की बुनियाद पर बने रहते हैं। न कानून का डर, न रिश्तों की मर्यादा। जब प्यार में शक और स्वार्थ आ जाता है तब ऐसी ही दर्दनाक कहानियां जन्म लेती हैं।